हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक मीन निकालना सिखाऊंगा, जो कि बिजनेस स्टैट्स इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में एक पार्ट है। अर्थमेटिक मीन, जिसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो बेनिफिटेड हो सके। राइट, सो आइए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा आज। सो अर्थमेटिक मीन निकालने से पहले सबसे पहले आपको डेटा जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो 3 तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा वो 3 टाइप्स जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के हैं, उसमें से किसी भी एक टाइप में आपको दे रखा होगा, और आपको जो है अर्थमेटिक मीन या एवरेज मार्क्स कह लीजिए, एक ही बात होता है, वो निकालना होगा। सो देखिए, पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है वो है इंडिविजुअल सीरीज़। राइट, दूसरा जो है हमारा उसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। और अर्थमेटिक मीन निकालने का ऑल द 3 सीरीज़ 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। सो पहले देखिए, डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से सीरीज़ का डेटा है। सो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। सो अगर सिर्फ इंडिविजुअल आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दे रखी हैं और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे इंडिविजुअल सीरीज का डेटा है। नॉर्मली जब डेटा हमारे पास छोटा होता है तो हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं, लेकिन डेटा अगर बहुत बड़ा हो गया, इन आर सेकंड केस, जब डेटा उससे कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है, सो हम डिस्क्रीट सीरीज़ लेते हैं, जहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी आपको क्वेश्चन में दी होती है। राइट, सो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है। इस वाले केस में सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज हो गया। सेकंड वाले में एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। और थर्ड वाला जो है, जो बहुत लार्ज डेटा हमारे पास होता है, तो वहाँ पे हम एक रेंज बना लेते हैं, क्लास इंटरवल। राइट, सो मार्क्स जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30, इस तरह से रेंज बना लेते हैं। इसका मतलब है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 10 to 20 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे हैं। यानी कि जब क्लास दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, तो इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। राइट, सो तीनों डेटा आपके जहन में आनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, इसके फॉर्मूला है, कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर मीन निकालना हो। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। सो पहला जो मेथड है वो हमारा डायरेक्ट मेथड है। सो करते क्या है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। राइट, जो मीन है अर्थमेटिक मीन, उसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है। सो एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स बोले तो वेरिएबल जो हमारा दे रखा होगा, ये मार्क्स भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है। राइट, तो जो वेरिएबल दे रखा होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ आइटम्स, उसका सम टोटल करेंगे, वो सिग्मा एक्स हो जाएगा। और एन है कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये, वेयर। राइट, सो वेयर एन को हम सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। एन और सिग्मा एफ सेम ही चीज़ है, मतलब ये जो इसकी सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो सबको काउंट कर दीजिए, 1 2 3 7 वैल्यूज़ हैं, तो इन सब का सम टोटल विल बी सिग्मा एक्स, और जितने वैल्यूज़ होंगे उसको डिवाइड कर लेंगे, सो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, डायरेक्ट मेथड से मीन निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट मेथड बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, सो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सिर्फ एफ का फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ एफ आ जाता है, इसमें एफ नहीं है। सो फॉर्मूला में स्लाइड चेंज है, वहाँ था सिग्मा एक्स, मैं इसको रब कर देता हूँ, एन और सिग्मा एफ एक ही होता है, समझाने के लिए लिखा था, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन हो जाएगा, तो एफ का फ़र्क हो गया सिर्फ। राइट, सो आइए इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं,
एक एक करके कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आप इस पूरे पेज को का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फॉर्मूलाज का लर्न कीजिए। इंडिविजुअल का डायरेक्ट का वही फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट का है जिसको हम पढ़ेंगे a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, शॉर्टकट का है। और अगर स्टेप डेविएशन की बात करें इंडिविजुअल सीरीज का तो फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब इनका यूज कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको अभी बताऊंगा, राइट। अब डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और इसका शॉर्टकट मेथड जो है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब ए क्या है? ए को कहते हैं एज्यूम्ड मीन, वो आप इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लोगे। वो क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो इजी आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसका जो है शॉर्टकट का फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। इन द सेम वे कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन एन। और शॉर्टकट का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। और इसके स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। अब एक एक करके क्वेश्चन को ऑल द थ्री फॉर्मूला से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट। सो फॉर दैट आई नीड टू रब दीज टू, राइट। इंडिविजुअल समझाता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करके इन तीनों फॉर्मूला के बेस पे समझाऊंगा। तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत, तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। सो हमने क्या किया, एक्स हमारा जो वेरिएबल है उसको एक्स मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल को एक्स माना हमने। इसका सम, समेशन का मतलब होता है सम टोटल ऑफ एक्स। तो इन सब का सम किया तो हमारा आया 175। तो यहाँ पे हमने समेशन एक्स को 175 ले लिया, डिवाइडेड बाई एन। एन होता है कि कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स कितने हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाई 7 किया तो 25 आ गया। तो 25 विल बी मीन बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सो अब सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको अब सॉल्व करना है, यानी कि मीन निकालना है बाय शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले जिस भी मेथड से सॉल्व करनी है आप पहले फॉर्मूला लिख लिया कीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है। सो फॉर्मूला लिखा हमने एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ पे ए क्या होता है, ए इज एज्यूम्ड मीन, और डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एन होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो मार्क्स दे रखा होता है, जो वेरिएबल दे रखा है, उसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, बट ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मिडिल वाले वैल्यू एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। उससे होगा क्या कि वैल्यू हमारी जो है सिग्मा डी की वैल्यू छोटी आएगी, तो कैलकुलेशन आसान होगा। सो मैंने 25 को सर्कल किया और उसको ए मान लिया, जो हमारा ए पार्ट है, विच इज एज्यूम्ड मीन। अब हम डी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में समेशन डी चाहिए, तो समेशन करने के लिए, मतलब डी का सम टोटल निकालने के लिए पहले डी निकालना जरूरी होगा। सो डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। सो लिखा हमने डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स इज 10, ए इज 25, तो 10 माइनस 25 माइनस 15। उसी तरीके से देखिए 15 माइनस 10 ये आ जाएगा माइनस 10, राइट। तो सारे वैल्यूज़ को लाइक 25 माइनस 25 0, 30 माइनस 25 5, 35 माइनस 25 10, और 40 माइनस 25 15। अब इसका सम निकालना है, समेशन डी चाहिए। सो देखिए ये नेगेटिव वाली वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो वैल्यू 0, राइट। सो ए हमने 25 एज्यूम किया था, वो 25 लिख दिया, प्लस समेशन डी 0 आया था, जो भी आपका सम टोटल आएगा वो वहाँ लिख देंगे। हमारे केस में 0 है, 0 लिया। और एन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन हमने 7 लिया। सो 0 से किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो 0 आता है, तो 25 प्लस 0 25 आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं इसको कि हम स्टेप डेविएशन से कैसे। सो अब शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हमारा है
मीन दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन इंटू सी, वेर ए है एज्यूम्ड मीन, डी हमने निकालना सीख लिया है एक्स माइनस ए, सो हमें डी डैश का सम चाहिए, तो हमने इसमें से एज्यूम किया और जैसे डी निकालना आपको सिखाया अभी, हर एक वैल्यू से डी को लाइक 25 को माइनस करके हमने निकाला। उसके बाद डी डैश निकालेंगे हम, वे डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, डी तो हमने निकाल ही रखा है और सी जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। सो देखिए 5 का गैप है ना हर वैल्यूज़ में, सो 5 विल बी कॉमन फैक्टर, राइट। सो 5 हमने ले लिया कॉमन फैक्टर। सो डी को हर डी को इंडिविजुअली 5 से डिवाइड करना है। सो -15 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो -3, -10 को डिवाइड करो तो -2, -1 को तो -5 को डिवाइड करोगे और 5 से तो -1, इस तरीके से डिवाइड करके हमने समेशन डी निकाला जो कि 0 हो गया। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ए हमने निकाल रखा है 25 और समेशन डी डैश 0, एन तो 7 टर्म्स है और सी जो है 5 है, सो ये होल टर्म जो है आपका 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 25। बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। सो अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। जैसा कि आपको मैंने बताया कि डिस्क्रीट सीरीज़ और इंडिविजुअल में क्या फ़र्क होता है, वहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। सो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना आपको दे रखा होगा, राइट, मार्क्स दे रखे होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बेसिकली फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 10 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं, 15 मार्क्स लाने वाले 7 बच्चे हैं, 20 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बताता है कि कितने मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, राइट। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए, सो सबसे पहले मैंने जैसे बताया फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ को आप एन भी लिख सकते हैं। इन दैट केस आपका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन और सिग्मा एफ, समेशन एफ एक ही चीज़ होता है। चलिए, सो एफ दे रखा है और एक्स हमारा जो वेरिएबल है उसको मानते हैं। सो हम पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, यानी कि 10 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 20, 15 इंटू 7 105, 20 इंटू 3 60, 25 इंटू 2 50, 30 इंटू 4 120, 35 इंटू 9 315 और 40 इंटू 3 120, यानी कि एफ एक्स निकाल लिया हमें। और फॉर्मूला में जो चाहिए वो समेशन एफ एक्स चाहिए, मतलब जो एफ एक्स निकाला उसका सम, तो उसका सम किया जो किया गया 790, यानी कि इन सब का सम किया तो आया 790। तो हमने न्यूमरेटर में 790 ले लिया और डिनोमिनेटर में जो है सिग्मा एफ है, तो एफ फ्रीक्वेंसी का सम टोटल किया 30। सो 790 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल किया, ऊपर बचा 79 और नीचे बचा 3, तो 79 को 3 से डिवाइड किया तो 26.33 ये हमारा मीन निकल के आ गया। हाँ जी, सो फिर इसी क्वेश्चन को अगर आपसे कहा जाए कि शॉर्टकटनेस मेथड से सॉल्व करो, सो जैसे कि आपको बताया मैंने कि क्वेश्चन इतना ही दे रखा होगा, मार्क्स दिए होंगे और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होगा। तो शॉर्टकट से अगर सॉल्व करना है तो आपने शॉर्टकट का फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एन। तो आपको पता चलेगा आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप फाइंड आउट कीजिएगा उसको। ए करना है, सो मैंने कहा कि मार्क्स जो वेरिएबल दे रखा होगा, कुछ बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम कर ले, जो कि गलत है। आप फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम नहीं करेंगे, आपके पास जो मार्क्स दे रखा होगा, जो साइज़ दे रखा होगा, जो भी वेरिएबल दे रखे होंगे, फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके दूसरा जो वेरिएबल दे रखा होगा, राइट, उसमें से कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि सेंटर वाले वैल्यू को एज्यूम करेंगे ताकि वैल्यू छोटी आए, राइट। सो हमने 25 को एज्यूम किया, ए हो गया हमारे लिए। अब हमें समेशन एफ डी चाहिए। एफ तो हमारे पास है, अगर डी हम निकाल लेंगे सो एफ इंटू डी करके उसका सम निकाल सकते हैं। सो डी निकालने का तरीका ऑलरेडी आपको बता रखा है इंडिविजुअल सीरीज में, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। सो 10 हमारा है एक्स, ए है 25, so 10 minus 25 minus 15. In the same way, 15 minus 25 minus 10, right? 20 minus 25 minus 5 और 25 minus 25 0, 30x है और a है हमारा है 25, तो 30 minus 25 5, 35 minus 25
10 और 40 माइनस 25 15। तो हमारे पास d निकल के आ गया। अब हमें चाहिए क्या, f इंटू डी पहले करना होगा। सो f इंटू डी यानी कि 2 इंटू 15 माइनस 30, चूँकि 15 माइनस में है इसीलिए 30 माइनस में लेंगे। फिर 7 इंटू 10 70 माइनस का लेंगे। 3 इंटू 5 माइनस 15, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 9 इंटू 10 90 एंड 3 इंटू 15 45। ये हमने एफ डी कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, एफ डी का सम चाहिए। एफ डी हमने निकाल लिया, अब इसका सम करेंगे। इसका सम करने के लिए जितने भी नेगेटिव वाले आइटम हैं उनको एक साथ प्लस करेंगे, यानी माइनस 30 माइनस 70 माइनस 15 को सम किया तो माइनस 115 आ गया। उसके बाद जितने पॉजिटिव वैल्यू इनको एक साथ प्लस करेंगे, यानी कि माइनस 20 20 90 एंड 45 इन तीनों को प्लस किया, सो 155 आ गया। फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, सो समेशन एफ डी आ गया 40। चूँकि प्लस का साइन बड़ा है, बड़े वाले वैल्यू का साइन रखते हैं ना, सो 155 प्लस में है और 115 छोटी वैल्यू है वो नेगेटिव में है, सो माइनस कर देंगे और बड़े वाले वैल्यू का सिंबल लगा देंगे जो कि प्लस में है। सिंपल, ए की वैल्यू 25 थी, हमने पुट किया। समेशन एफ डी हमारा 40 था, ये हमने पुट किया। और एन यानी कि सिग्मा एफ ऑलरेडी हमने कर रखा है, विच इज़ 30 डिवाइड बाई 30 किया। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, राइट। 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, यानी कि 25 प्लस 1.33 26.33। जब डायरेक्ट से भी सॉल्व किया था तो सेम ही आंसर आया। सो अगर डायरेक्ट से सॉल्व करो या शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन से, चाहे वे अलग हो सकता है, आंसर सेम ही होगा। देखिए आंसर बिल्कुल सेम आ रहा। अब इसी को मैं शॉर्टकट से सिखा दिया, अब स्टेप डेविएशन से कैसे है वो सिखाता हूँ आपको। सो अब बात कर लेते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि स्टेप डेविएशन देखते ही फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो x बार इज इक्वल टू, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सो डी डैश, डी निकालने तो आपको आता ही है, d इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। सो पहले x माइनस ए करके d निकाल रखा है हमने ऑलरेडी, राइट। अब d डैश निकालेंगे विच इज d अपॉन सी, यानी कि d डैश निकालना होगा पहले हमें, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास है एफ डी डैश का सम। सो c होता है कॉमन फैक्टर। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि देख लीजिएगा कितने का गैप है। अगर सिमिलर गैप है सब में 5 5 का, सो 5 मान लीजिएगा कॉमन फैक्टर। सो d को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि d अपॉन सी होता है d डैश। सो माइनस 15 डिवाइड बाई 5 माइनस 3, माइनस 10 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, माइनस 5 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 5 1, 10 डिवाइड बाई 5 2 और 15 डिवाइड बाई 5 3। तो डैश गया। अब f से मल्टीप्लाई कर देंगे। लुक है 2 है f और माइनस 3 है ना, तो माइनस 6 7 और माइनस 2 माइनस 14, 3 और माइनस 1 माइनस 3, राइट। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 होगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, आंसर फॉर्मूला में क्या है, समेशन एफ डी। सो एफ डी डैश जो है, एफ डी डैश का समेशन किया। सो इन नेगेटिव वाले वैल्यू को एक साथ प्लस किया तो आ गया माइनस 23। फिर पॉजिटिव वाले वैल्यू को एक साथ प्लस किया तो आ गया 31। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारा क्या, समेशन एफ डी डैश। और सिग्मा एफ या एन तो निकाल ही रखा है हमने। सो सिंपली 25 जो कि हमारा ए था और समेशन एफ डी डैश 8 है तो 8 रखा हमने, अपॉन एन जो कि फ्रीक्वेंसी का सम होता है 30 लिया, और हमने कॉमन फैक्टर 5 रखा था, सो इंटू 5 से, राइट। इसको सॉल्व करेंगे सो 1.33 आ जाएगा। देखिए 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 6 को 8 से डिवाइड करेंगे सो 1.33 आएगा। 25 प्लस 1.33 26.33, ये आंसर हो गया। सो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ के भी 3 फॉर्मूलाज जो है, लाइक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन मैंने समझा दिया आपको, और डिस्क्रीट सीरीज के भी तीनों ही वे समझा दिया। जिस वे से भी सॉल्व करना चाहते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।
मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप शॉर्टकट से सॉल्व कीजिए अगर क्वेश्चन स्टेटेड नहीं है तो, राइट। वैल्यू छोटी हो तो कैलकुलेशन आसान होता है। अब रहा सवाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के 3 मेथड्स और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।